वेलकम टू माय न्यू वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में काफी व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो रहने वाली है, आज का वीडियो काफी फैंटास्टिक वीडियो रहने वाली है। और आज की जो वीडियो होगी वह हमारी फिजिक्स से होगी। किसे? फिजिक्स से। ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का जो क्लास होगी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ होगी। और आज की जो वीडियो होगी वह किससे होगी? फिजिक्स से होगी। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कूलॉम्स लॉ को प्रूव किया था। किसको? कूलॉम्स रूल को। कब कहते हैं कूलॉम्स रूल क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या था? कि जब दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है तो वह फोर्स कैसा लगता है? द मैग्नीट्यूड of product between two charges and inversely proportional to the square distance between them। मतलब जो उसके बीच का जो दूरी होगा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। तो इस टॉपिक को हमने देख लिया था, वहां से फॉर्मूला को भी डेराइव किया था। तो उसमें से एक पॉइंट आया था एप्सिलॉन आर। क्या आया था? एप्सिलॉन आर। तो आज जो है, आज का जो पहला टॉपिक होगा वह होगा क्या? एप्सिलॉन आर, जिसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी, या तो इसी को बोलते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूं। तो चलिए, काफी मजेदार होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या है बच्चों? एप्सिलॉन आर। इसी को बोलते हैं क्या? एप्सिलॉन आर। मतलब एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते किसको है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगता क्या है, इसका इन मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या देखेंगे? डिफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफिनेशन। तो एकदम माइंड को एकदम अस्थिर करके एकदम बैठिए, एकदम समझिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। एकदम यहाँ बिल्कुल एकदम फ्री नोट्स मिलने वाली है। ठीक है। पूरे नोट्स, पूरे जो है सिलेबस जो है मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड as the ratio of the electric force between two charges, between two charges kept at a distance, kept at a distance in air to the electric force between same charges, between same charges kept at same distance, same distance in medium, in medium। चलो, ये हो गया इसका क्या? डिफिनेशन। तो इसका मतलब क्या होगा?
कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कि इसको परिभाषित किया गया है कि ये अनुपात होगा, किसका अनुपात होगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स, किसका इलेक्ट्रिक फोर्स, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब देखो दो चार्जेस को हमने देखा था कि एक डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस के बीच जो है रखा जाता है, उसका कुछ ना कुछ जो है दूरी पे रखा जाता है। तो जो चार्जेस को, जो दोनों चार्जेस को जिस दूरी पे रखा जाता है उसके बीच जो फोर्स लगेगा, कहां पे, ऐसे चार्जेस को फोर्स कहां लगेगा, इन एयर, कहां लगेगा, एयर, हवा में, टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस। और फिर से क्या करना है, उसी चार्ज को एक बार एयर में रखना है और एक बार किसी मीडियम में रख देना है, ठीक है, जिस मीडियम में रख देना है, समझा। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, उसी चार्ज को केप्ट एट सेम डिस्टेंस, और सेम दूरी पे, अब ऐसा नहीं कि दूरी घटा देना और बढ़ा देना, इसको सेम दूरी रखना है, इन मीडियम, अगर इसको कहां रखना है, एक मीडियम में रखना है, एक माध्यम में रखना है। अब एक बार एयर में रखेंगे, एक बार मीडियम में रखेंगे, क्या रखेंगे, जैसे ये एयर है, चार्ज को रख दिए, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, अब इसके बीच जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ये किसके लिए है, एयर के लिए। अब इसी चार्ज को क्या करेंगे, किसी ना किसी मीडियम में रख देंगे, क्या करेंगे, किसी मीडियम में रख देंगे, Q1 और Q2, इसके बीच को क्या है, सेम डिस्टेंस रखना है, जितना दूरी इसको रखे हैं एयर मीडियम में, उतना ही जो है इसको क्या रखना है, किसी भी मीडियम में रख देना है, ये मीडियम है, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच जो रेशियो होगा, क्या होगा, दोनों के बीच जो रेशियो होगा या अनुपात होगा, इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या तो इसी का एक और नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये सभी चीज हम किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को, किसको, एप्सिलॉन आर को, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन आर। तो समझ में आया कि एप्सिलॉन आर किसको कहते हैं, कि जब दो चार्जेस को एक बार एयर में रखा जाएगा तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा, फिर वही चार्ज को सेम डिस्टेंस के साथ जब किसी मीडियम में रखा जाएगा और उसके बीच जो फोर्स लगेगा, तो इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो चलिए इसका इन मैथमेटिकल हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों क्या होगा, एप्सिलॉन आर बराबर, फोर्स एक बार कहां लगेगा, एयर में लगेगा, कहां लगेगा, एयर में लगेगा, और एक बार कहां लगेगा, मीडियम में लगेगा, कहां लगेगा, मीडियम में लगेगा। चलिए ये हो गया क्या, इसका फॉर्मूला, क्या हो गया, फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी 1 मार्क्स में, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम लोग जो है देख लेंगे कुछ नॉमरिकल्स को, क्या देख लेंगे, नॉमरिकल्स को देखेंगे कि जो हम कूलॉम्स लॉ से क्या निकाले थे, फोर्स को निकाले थे, क्या निकाले थे, फोर्स का फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, तो उससे जो है उसके रिलेशन से कुछ क्या करती है, नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं, क्या, नॉमरिकल पूछे जाते हैं। तो वैसे नॉमरिकल्स को हम लोग भी देख लेंगे, 2-3 नॉमरिकल देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन जो है रहने वाली है, क्वेश्चन क्या रहने वाली है, क्वेश्चन
कि टू चार्जेस यानी कि दो चार्ज है। अब ये दो चार्ज कौन कौन है? एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, कितना का? 5 माइक्रोकूलम। और एक चार्ज है एंड 6 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड यानी कि इसको रखा गया है दोनों चार्जेस को अलग अलग बाय या डिस्टेंस, एक दूरी पे, बाय या डिस्टेंस। कितना दूरी पे रखा गया है? इसका कुछ ना कुछ जो है दूरी दे देगा। तो चलिए इसका दूरी मानते कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अब देखो तो करना क्या है? फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम यानी कि इसके बीच का जो है हमें फोर्स ज्ञात करना है कि फोर्स क्या होगा। कि अगर एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है, एक चार्ज 6 माइक्रोकूलम का है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा, कते फोर्स लगेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्या फोर्स कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? हड़बड़ाना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है कि कैसे लगेगा। तो सबसे पहले देखो डेटा को देखो निकालो। तो डेटा को कैसे लिखते हैं? गिवन दैट, क्या करेंगे? गिवन दैट क्या क्या दिया है बाबू? तो पहले क्या दिया है? पहला चार्ज Q1 कितना है? 5 माइक्रोकूलम। अब देखो ये अभी SI यूनिट में नहीं है, रीत है, ये क्या है? SI यूनिट में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? SI यूनिट में बदलेंगे। किसमें? SI यूनिट में। अब एक माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? एक माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? तो एक माइक्रो का वैल्यू -6 होता है। कितना होता है? -6 होता है। अब हो गया कूलम। अब बताओ SI यूनिट में आया, चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम है। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या कर लेना है? सबको SI यूनिट में लाना है। Q1 Q2 कितना हो गया? 6 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है? 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। अब इसको भी कूलम में बदलो, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चलिए अब सबको क्या लाना है? SI यूनिट में लाना है। अब देखेंगे डिस्टेंस कितना दिया है। क्या डिस्टेंस कितना दिया है? मतलब डिस्टेंस को हम क्या माने? R। फॉर्मूला में क्या माने हैं? R। तो R बराबर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। अब ये देखो सेंटीमीटर में है, CGS में। अब इसको भी लाना है किसमें? SI में। किसमें? SI में। तो चलो अगर सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं? मीटर में बदलते हैं। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1/100 से गुना करेंगे, ठीक है, 1/100। तो चलिए 20/100 मीटर में हो गया। क्या हो गया? मीटर में हो गया। अब देखो इसको छोटा करो, 2 अंक के बाद 2 जीरो है, 2 अंक के बाद क्या कर दो? पॉइंट बैठा दो, इतना मीटर हो गया। अब देखो सारा का सारा किस में आ गया? SI यूनिट में आ गया। क्या आ गया? SI यूनिट में आ गया। तो अब हमें जो है आसानी होगी बनाने में। तो चलिए अब तो यहां तक आ गया। अब फाइंड क्या करना है बाबू? ज्ञात क्या करना है? फोर्स। फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो कहता है हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कुछ जानता है तो क्या होगा? F बराबर 1/4πε0। अब देखो अगर क्वेश्चन में εr का वैल्यू नहीं दिया होगा, क्या εr का वैल्यू नहीं दिया होगा, तो उसको हम लोग एयर में मान लेते हैं। किस में मान लेते हैं? एयर में मान लेते हैं। और एयर के लिए ER का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1। ER का वैल्यू कितना होता है? 1।
किसके लिए? एयर के लिए। किसके लिए? एयर के लिए। इसलिए यहां पर हम लोग एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या? 1 मान लेते हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा? उसके बाद क्या होता है? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या होता है? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। चलो अब वैल्यू बैठा दो। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? तो 9 इंटू 10⁹9। 9 इंटू 10⁹9। अब चलो Q1 का वैल्यू कितना है? देखो Q1 का कितना निकला? 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू कितना है? तो 6 इंटू 10⁻⁻6 सब कुलों में है। अब देखो नीचे क्या है? आर स्क्वायर। चलो आर का वैल्यू कितना? 0.2। स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दो। ठीक है। अब चलिए हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे आगे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। कितना है डिजिट? एक 9 है, एक 5 है और 6 है। 6×5 = 30 और 30×9 = 270। कितना हो गया? 270 270। अब देखो पावर कितना? यहाँ प्लस में 9 है, यहाँ माइनस में 6 है, यहाँ माइनस में 6 है और बेस तो सबका सेम है। तो -6 और -6 -12 और -12 और +9 माइनस में 3। तो चलिए क्या होगा? 10⁻³ अब नीचे क्या है? 0.2 इंटू 0.2 इसका स्क्वायर क्या होगा? 0.04। 0.04। ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करो। अगर ए पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या डिजिट है? 2, तो 2 को होगा 270 गुने 10⁻³ और 10⁻²। यहां देखो 0 है। इस 0 को अगर यहाँ एक 10 ले ले तो यहाँ 3 होगा। क्या होगा? ऐसे 27 को 270 को क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू 10 पावर 1 हुआ। तो ये पावर कहां जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा 2 के साथ। तो 27 गुने 10⁻³ और 10⁻+3। अब नीचे क्या बच गया? 4 बच गया। क्या बच गया? 4 बच गया। अब चलो ये -3 ये +3 खत्म। बचा क्या? 27/4। अब काट दो। 4 छक 24। 4 छक 24। बच गया कितना? 3 पॉइंट होगा 30 होगा। 4×7 = 28। बचेगा कितना? 2 होगा 20। 4×5 = 20। मतलब जो फोर्स मेरा निकलेगा कितना निकलेगा? 6.75 न्यूटन। कितना निकल गया? इतना न्यूटन। आंसर क्या हो गया? 6.75 न्यूटन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किया करेंगे? नॉमरिकल बनाया करेंगे। क्या? नॉमरिकल। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर जो क्वेश्चन रहेगी कैसी रहेगी कि टू चार्जेस, क्या? टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। अब देखो यहां पर माइनस आ गया, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। माइनस से तो क्या हुआ? अभी सॉल्व होगा। कहता है कि -3 माइक्रोकूलम और अब ये दोनों चार्जेस को क्या किया गया है? रखा गया है। क्या किया गया है? रखा गया है। अलग अलग रखा गया है। आर सेपरेटेड। आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस। एट ए
डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों चार्जेस को कौन कौन, एक +5 माइक्रोकुलम और एक क्या है -3 माइक्रोकुलम। तो ये दोनों चार्जेस को क्या रखा गया, एक दूरी पे रखा गया है और इसका दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है बाबू, तो फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, बिटवीन देम। यानी कि ये दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वह फोर्स कितना लगेगा, तो चलिए अभी ज्ञात करते हैं हम लोग कितना लगेगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या बताए थे, डेटा को लिखना है, क्या क्या डेटा दिया है, गिवेन डाइट, गिवेन डाइट। तो क्या दिया है, Q1 मान लेते हैं 5 माइक्रोकुलम को, किसको, 5 माइक्रोकुलम को। अब इसको पहले कुलम में बदल लो। 5 इंटू क्या बताए थे कि 1 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कुलम में आ गया। अब Q2 कितना है, Q2 मान लेते हैं -3 माइक्रोकुलम को, इसको -3 माइक्रोकुलम को। अब इसको भी कुलम में बदलो, तो -3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। अब देखो डिस्टेंस कितना दिया है, तो R बराबर कितना मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को भी बदलो किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। तो सभी को किस में लाना है, SI यूनिट में। मतलब इसको कर देते हैं 0.1 मीटर, किसमें आ गया, मीटर में आ गया। फाइंड क्या करना है बाबू, तो फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट। क्या जानते हैं बेटा, तो F बराबर 1/4πε0। और फिर से यहां पर कुछ मीडियम नहीं दिया है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा एयर के लिए। मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे R²। अब यहां से देखो, अब ध्यान दो कि मोड का काम क्या होता है, मोड का काम क्या होता है। तो मोड का जो काम होता है, जितना भी नेगेटिव चीज होता है वो सबको किस में बदल देगा, पॉजिटिव में बदल देगा। क्या में बदल देगा, पॉजिटिव में बदल देगा। तो इसलिए अपने आप को जो है एकदम मोड में बना के रखिएगा, किसमें, मोड में। जितना भी नेगेटिव चीज जाएगा दिमाग में, सबको क्या कर देना है, पॉजिटिव में बदल देना है, किसमें, पॉजिटिव में। तो यही काम होता है किसका, मोड का, इसका, मोड का। तो इसलिए अपने दिमाग को भी किस में रखना है, मोड में रखना है। किस में रखना है, मोड में। समझ में आया। तो चलिए, अगर यहाँ -3 है तो मोड में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 होगा। किसमें होगा, +3 होगा। तो चलिए लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 का 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अब ये -3 है, अगर मोड में रखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसमें होगा प्लस में। तो क्या होगा 3 इंटू 10⁻⁻6। ये काम खत्म। अब काम किसका करेंगे, R² का। R का वैल्यू 0.1, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है। अब चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। अब ध्यान दो, अब यहां पर फिर देखो, डिजिट को देखो कितना है, डिजिट को देखो 5 तिया 15 और 15 नवा 135, 15 नवा 135। तो क्या हो जाएगा 135 इंटू, अब पावर वाला ध्यान दो बाबू कि यहाँ कितना पावर है, 1 है, 2 है और 3 गो है।
ये दोनों -6 -6 -12 हो गया, और प्लस में 9 कितना होगा, -3 -3। अब नीचे क्या है बाबू, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, 0.01 क्या होगा, 0.01। समझ में आया, गुना भागा आता है कि नहीं बढ़िया से है। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये मान के चलो यहाँ एक, यहाँ क्या है, दशमलव है, क्या है, दशमलव। अगर इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 0 होगा। अब क्या होगा, 135 इंटू 10⁻³ और ये 100 को लिखेंगे क्या, 10⁻²। अब नीचे एक है तो एक का मतलब नहीं है, अगर एक से भागा देंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए एक को नहीं लिखेंगे तो चलेगा। चलिए अब कहते होगा 135 गुने, यहाँ 3 है माइनस में, यहाँ 2 है प्लस में, तो क्या होगा, -1, -1। अगर ये -1 है, अगर इसको नीचे ले जाएंगे बाबू तो किसमें होगा, प्लस में 10 होगा, पावर प्लस में 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब यहाँ 10 है, अब क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद दशमलव बैठा देंगे, कितना, एक डिजिट के बाद जो है क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 13.5 न्यूटन। फोर्स कितना निकला बाबू, 13.5 न्यूटन। कितना, 13.5 न्यूटन। चलिए लिखिए, तो चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेंगे, कितना, एक कि कौन सा टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तब तक बने रहिए, एकदम फिजिक्स को एकदम पानी पानी करके एकदम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और टाइप है, और वह टाइप क्या है कि दो चार्जेस होगा, क्या होगा, दो चार्जेज होगा। टू चार्जेस, कितना, टू चार्जेस। ये दो चार्जेस कौन कौन है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम एंड 3 इंटू 10⁻⁻ कूलॉम, यानी कि इतना कूलॉम जो है चार्ज दे दिया है, आर सेपरेटेड, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, बाय अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। कितना, 30 सेंटीमीटर। मतलब दो चार्ज है, एक है 2 गुने 10⁻7 कूलम चार्ज, और एक है 3 गुने 10⁻⁻7 गुने, एक चार्ज कितना है 2 गुने 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा कितना है 3 गुने 10⁻⁻7 कूलम चार्ज। और ये दोनों चार्ज को क्या किया गया है बाबू, एक दूरी पे रखा गया है, और इसका दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर है तो क्या करना है तो है, तो है तो क्या करना है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो इसके बीच का जो फोर्स लगेगा, इसके बीच का जो फोर्स लगेगा उसको फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, पिछले हमने दो क्वेश्चन को देखा, तो ये तीसरा क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कुछ बदलना नहीं है, केवल डिस्टेंस को बदलना है। ये तो दोनों कॉलम में दिया है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, गिवन दैट, क्या गिवन दैट, क्या दिया है, तो दिया क्या है, Q1, पहला चार्ज किसको मान लेते हैं, 2 गुने 10⁻⁻7 कूलम को। दूसरा चार्ज किसको मान लेते हैं, 3 कूलम 10⁻⁻7 कूलम को। आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.3 मीटर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे,
तरे बोका 30/100 करेंगे, दो डिजिट, दो जीरो है, दो अंक के बाद दशमलव होगा 0.3 या 0.30। दशमलव के बाद जो है जीरो होता है, डिजिट के बाद जो जीरो होता है उसका वैल्यू नहीं होता है। चलिए अब फाइंड क्या करना है यहां से, फोर्स F बराबर वाट, F बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, याद है कि नहीं है? तो पटाख से जाओ वीडियो में देखो और रीड कर लो, समझ लो, बुझ लो, उसके बाद यहाँ आओ। ठीक, चलो अब फोर्स बराबर क्या होगा, 1/4πε0, 1/4πε0। फिर से ई आर का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो मान लेना है कितना, एयर, ई आर बराबर 1 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता होगा काफी लोगों के, और ये कंफ्यूजन क्या है कि अगर डिजिट का होता है, जो डिजिट होता है उसका साइन मोड में आकर के प्लस में होता है, तो क्या पावर का भी साइन प्लस में होगा? तो पावर का साइन मोड में जो है प्लस में नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो देखो F बराबर इसका वैल्यू कितना, 9 गुने 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना है बाबू, तो 2 गुने 10⁻⁻7 और Q2 का 3 गुने 10⁻⁻7 बटे आर। आर कितना है, 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे क्या हो जाएगा, चलो उसी प्रकार से पहले मल्टीप्लाई करो, 9 दूना 18 दूना 18 तिया 54, 54। अब देखो -7 -7 -14 और प्लस में 9, 14 में 9 जाएगा तो 5, तो माइनस में हो जाएगा क्या, 5। अब इसका स्क्वायर करो बेटा, कितना होगा 0.09, 0.09। अब चलो अब उसी प्रकार से पॉइंट को हटाएंगे और यहां 2 जीरो बैठाएंगे, तो 54 गुने 10⁻⁻5 और 10⁻² प्लस में, और बटे नीचे क्या है 9। अब 9 से 54 को काटो, कटता है तो कितना कटता है, 9 छक 54, 9 छक 54, तो 6 गुने, ये माइनस में 5 है, ये प्लस में 2 है, तो घटेगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये क्या निकला, फोर्स निकला। क्या निकला, फोर्स। यानी कि अगर दो चार्ज को रखेंगे इतना 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 और एक दूरी पे रखेंगे, मतलब जैसे एक चार्ज है कितना कि 2 गुने 10⁻⁻7, 3 गुने 10⁻⁻7, अगर ये दोनों चार्ज को अगर 30 सेंटीमीटर के दूरी पे रखेंगे तो इसका फोर्स कितना निकलेगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन। कितना, 3 न्यूटन। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो आज का जो है वीडियो यही समाप्त करता हूं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक मजेदार टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक जो है धन्यवाद आप लोगों का, और पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए हमेशा।